तो ये जो स्वर आपने बताया दोनों ईड़ा और पिंगड़ा और सुषुम्ना, उसका सही इस्तेमाल करके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं या ओवरऑल लाइफ में सभी एरिया में उसका यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। स्वर विज्ञान एक्चुअली जीवन का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, ऐसा एरिया नहीं है जिसमें हमें मदद नहीं कर सकता। हम्म। वो बिज़नेस हो, वो हेल्थ हो, वो रिलेशनशिप हो, वो चाइल्ड बर्थ हो, इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ स्वर विज्ञान से हमें लाभ मिल सकता है। अब ऐसा क्यों पर? क्यों सांसें इतनी ज्यादा कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि देखिए, हम जो काम करते हैं तो उस काम के भी तरीकों को आप देखेंगे। जैसे अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको फिजिकल एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हम्म। ठीक है ना? तो उसके अंदर सूर्य नाड़ी लगेगी। अगर कंसंट्रेशन का काम है, अगर शीतल काम है, कामनेस का काम है, ठहराव वाला काम है, तो उसमें आपको चंद्र नाड़ी चाहिए। हम्म। और इसको पहचानेंगे कैसे? लोग पूछते हैं कि स्वर विज्ञान में नाड़ी को पहचानेंगे कैसे? तो जब भी आप पहचानना चाहें कि मेरी कौन-सी नाड़ी चल सकती है, तो सिंपल वे तो ये है कि आप अपने दोनों हाथ को अपनी ये नाक के नीचे आप ऐसे रख के ऐसे आप स्ट्रोक लगाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ ज़्यादा है या एक तरफ ओके। कम है। जैसे ऐसे भी अभी कर सकते हैं। अभी मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल हाँ, तो ऑन है। आपका अभी चंद्र नाड़ी चालू है ओके। और मेरी जो है वो भी चंद्र नाड़ी चालू है। क्या बात, अच्छी हाँ, बात है वो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ना? ओके। और दूसरा प्रयोग ये है कि अगर आप मिरर रख सकते हैं नीचे, कोई हम्म। ग्लास रख सकते हैं और ज़ोर से अगर आप वो साँस छोड़ते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो जो डिज़ाइन बनेगी, वो छोटी डिज़ाइन जो होगी, वो इनएक्टिव नाड़ी होगी और जिसमें बड़ी डिज़ाइन बनेगी, वो ओके। क्योंकि साँस में मॉइस्चर होता है थोड़ा, तो राइट। वो जो मिरर पे निशान पड़ेगा, वो निशान भी जो है आपको बताएगा कि कौन-सी नाड़ी आपकी हम्म। एक्टिव है। लेकिन हम्म। एक सबसे सरल जो प्रयोग है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे जो सरल प्रयोग है, आप पेपर के 2 पीस ऐसे ले सकते हैं और इसको ठीक अपनी नासिकाओं के नीचे आप रख के ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा जिस साइड में ज़्यादा फ़ोर्स होगा वो पेपर ज़्यादा हिलेगा। तो हम्म। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं आपकी कौन-सी नाड़ी चालू है और उसके हिसाब से आप दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं, दिन का एंड भी कर सकते हैं और कोई भी स्पेसिफ़िक काम आपको करना है, तो वो काम के हिसाब से आप अपने स्वर के हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके। अगर आपका स्वर सूर्य स्वर है और अगर आपको काम चंद्र स्वर का करना है, तो आप अपने स्वर को इच्छानुसार बदल भी सकते हैं। मैं उसके ऊपर आऊँगी कि कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है कि हुँ, हम अपने मर्ज़ी से उसे चेंज ज़रूर चेंज कर कर सकते हैं सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन-सा टास्क करना है। डेफ़िनिटली। बट अगर हम बात करें कि कौन से एरिया में स्वर विज्ञान हेल्प कर सकता है, तो जैसे आपने बताया कि एक तो काम जो जिस काम में आप जा रहे हो, उस काम के हिसाब से आप स्वर को चेंज कर सकते हो। क्या हमारी हेल्थ के इश्यूज़ में वो हेल्प कर सकता है? हेल्थ में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर स्वर को इंसान समझ ले और स्वर के हिसाब से इंसान अगर जीवन जीना शुरू कर दे, हुँ। तो हेल्थ की सबसे बड़ी मिसाल मैं बैठा हूँ यहाँ। हुँ। क्योंकि मुझे भी पहले हेल्थ में चैलेंजेज़ आ रहे थे कॉन्स्टिपेशन के। लेकिन जब से मैंने ये सीखा है, मुझे पता ही नहीं है कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। मतलब each and every area of life or any area of your health can be addressed with the help of स्वर विज्ञान। ओके। तो अगर हम बात करें कि हमें स्वर अगर चेंज करना हो, हुँ। हमें चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी पर जाना हो, तो वो चेंज कैसे कर सकते हैं? और फिर हम बात करेंगे कि कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ अगर है, हुँ, तो हुँ। उसमें कौन-सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए? तो कैसे चेंज कर सकते देखिए सबसे आसान तरीका होता है जो आपकी नाड़ी चल रही है, उस नाड़ी में आप कॉटन लगा सकते हैं। हैं? ओके। कॉटन लगा सकते हैं और कॉटन लगाएँगे तो दूसरी नाड़ी आपकी धीरे-धीरे थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगी। ओके। ठीक है? फिर आप उसको एक हाथ से बंद करके भी जो नाड़ी एक्टिव है उसको बंद करें, तो दूसरी जो इनएक्टिव है वो अपने आप शुरू हो जाएगी। ओके। आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद आपको बाईं करवट लेके सोना चाहिए, हुँ। है ना? हुँ। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी आप बाईं करवट लेते हैं, तो आपकी दाईं जो नाड़ी है वो चालू हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो ये स्वर बदलने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप घर पे हैं या आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप थोड़ी देर लेट सकते हैं, तो अगर आप लेफ्ट की करवट लेंगे तो राइट आपकी नाड़ी चालू होगी हुँ। और राइट करवट लेंगे तो लेफ्ट की चालू होगी। तो
तो जब भी आप ओके। स्वर बदलना चाहते हैं ऐसे भी बदल सकते हैं। लेकिन मैं जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ वो एक बॉल जो स्माइली बॉल होता है, हुँ, उसके साथ हम स्वर बदल सकते हैं। देखिए ये बॉल है हुँ, स्माइली वाला, हुँ, ठीक है ना? अब ये बॉल का कमाल ये है कि आपको जो भी स्वर एक्टिव करना है, उसके विपरीत वाले आप अपनी बाजू में इसको ऐसे लगा देंगे। हुँ, बगल में ऐसे लगा हाँ, दीजिए, जैसे ओके। मेरी अगर ये नाड़ी मुझे एक्टिव करनी है, हुँ, तो मैंने अगर ये लगा दिया लेफ्ट में, तो मेरी राइट नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। ओके, तो जो नाड़ी एक्टिव करनी है वो उसके उसके ऑपोज़िट ऑपोज़िट साइड की बगल। बाजू में आपको ये ओके, बॉल रखना है, थोड़ा दबा के रखना है। और ओके। अगर ये करना है, हुँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। और कितने सेकंड्स और मिनट्स तक रखना ये है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं। ओके, मैक्सिमम हाँ, 1-2 मिनट जैसे हाँ, 1-2 लगेंगे। मिनट में ही आपकी हो जाती है एक्टिव। ओके, ठीक है। आपने बताया कि हम बाई करवट जब लेते हैं, खाना खाने के बाद राइट नोस्ट्रिल ओपन होती है, उससे क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, आजकल की जो हेल्थ की ज़्यादातर समस्या है, आप हेल्थ में इतना डीप आपने स्टडी किया है, तो आपको हुँ, पता है कि सबसे ज़रूरी होता है आपका गट हेल्थ, हुँ, है ना? अगर हम जो खाना खाते हैं, अगर हुँ, वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हुँ, तो उससे आपका हेल्थ को जितना भी बेनिफिट मिलना है, आप कितना भी बढ़िया खाना खाएँ, लेकिन वो अगर सही डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको पूरा लाभ नहीं होगा। तो स्वर विज्ञान में ऐसा कहा गया है कि खाना खाते वक़्त आपकी सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा हमारे पेट के अंदर क्या होती है जठराग्नि बोलते हैं हम, हुँ, है ना? जो पाचक रस होते हैं उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो अग्नि है, तो वो हुँ, चंद्र नाड़ी में तो अग्नि प्रज्वलित हो नहीं सकती, वो हुँ, सूर्य नाड़ी में ही होगी। तो जब सूर्य नाड़ी चालू होती है तो वो ज़्यादा जो रस हैं वो निकलते हैं हुँ, और एक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा एक्शन लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें हमें सूर्य नाड़ी चाहिए। हुँ, तो जो भी बंदा, जो भी इंसान सूर्य नाड़ी एक्टिव करके खाना खाएगा, मैं पहले जब शुरू-शुरू प्रैक्टिस करता था, तो इस बॉल को अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे लगा के खाना खाता था। हुँ, उससे पहले जब भी थोड़ा सलाद लेते हैं या कुछ और लेते हैं, उस वक़्त लगा देता था। तो मेन कोर्स आते-आते मेरी सूर्य नाड़ी चालू हो जाती थी। अच्छा। फिर मैंने ये भी किया, मैंने डाइनिंग टेबल इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मेरा जो एक पैर है, वो हुँ, थोड़ा ऊपर रहे। हुँ, जो भी स्वर आपको एक्टिव करना हो, उस साइड के पैर को थोड़ा अगर आप ऊँचा रखेंगे 3-4 इंच, तो भी आपकी उस साइड की नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, मतलब लेफ्ट अगर हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है, हाँ, तो हमें लेफ्ट पैर को राइट पैर के कंपैरिज़न से ऊँचा रखना पड़ेगा, 3-4 इंच जितना ऊपर रखना ऊपर है। रखना पड़ेगा। उससे भी एक्टिव हो जाती हाँ, है। क्यों ऐसा होता है कि जो भी पैर आपका थोड़ा ऊपर होगा, उस पे लोड कम आएगा, हुँ, ठीक है ओके। ना? तो जो जिस पे लोड कम आएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ। इंटरेस्टिंग। ये सब आपने कहाँ पे पढ़ा और कैसे आपने सीखा ये सारी चीज़ें ये और जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था ना, तो तब मुझे क्यूरियोसिटी बहुत होती थी। तो हेल्थ की कुछ किताबें आती थी, आयुर्वेद की कुछ किताबें आती थी, वो मैं पढ़ता रहता था। हुँ, और उसमें से मुझे एक बार स्वर विज्ञान के बारे में भी मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ा, हुँ, तो उस टाइम तो मैंने थोड़ा ही उसके बारे में जाना था, लेकिन फिर जॉब से निकलने के बाद मैंने इसको बाकायदा पढ़ा, एक कोर्स किया और जाना हुँ, कि ये कितना बढ़िया है। और आयुर्वेद पढ़ने से मुझे ये जानकारी मिली कि आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसका जो है 7 धातु में परिवर्तन होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हुँ, अगर खाना हमने जो खाया है, उसका पाचन सही नहीं हो रहा है, तो ये जो 7 रस जो है 7 जो धातु है, हुँ, वो 7 धातु उचित मात्रा में उसका रूपांतर होना चाहिए। वो हुँ, नहीं होता है, तो लोगों का मेद बढ़ता है। यानी मांस बढ़ना फैट चाहिए बढ़ता है, दैट इज़ मसल मसल, और मेद बढ़ता है, यानी फैट बढ़ता है। फैट बढ़ता है। तो अगर आप बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अगर आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव होगा, तो ये 7 धातु में जो आप जो खुराक ले रहे हैं, उसका परिवर्तन सही मात्रा में 7 धातु में होगा, तो आप हेल्दी भी रहेंगे। अरे वाह! क्या बात है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपने मुझे याद है आप मैं जब बहुत छोटी थी, आई थिंक बहुत मेमोरी है मेरी कि कुछ ना कुछ हर बार आप पढ़ते रहते थे। मैं सुबह उठती थी, आप जल्दी उठ जाते हैं, आज भी जल्दी उठते हैं और पहले भी 1 घंटा, 2 घंटा अपने आप को आप देते हैं, वॉक पे जाते हैं, रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं। तो वो जो आपने वहाँ से लेकर आदतें बिल्ड करी, कहीं न कहीं आई थिंक वो पास ऑन हुई है। तो एक मैसेज है सबके लिए कि वो कल्चर जो हेल्थ का है, वो घर में से ही आता है। तो
आपको क्या कहना है उन लोगों को? आई नो मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, मैं टॉपिक पे वापस आऊंगी, बट क्योंकि ये जरूरी है जानना कि अगर हर घर में ऐसा पेरेंटिंग हो जाए तो आई थिंक बहुत हेल्दी बच्चे और हेल्दी परिवार बन सकता है। तो आपकी क्या इसमें राय होगी? एक शेर के साथ मैं इसको कहना चाहूँगा, जी। है ना? आप शायर भी हो। हाँ, कि वो इश्क ही क्या जिसमें जुनून ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें जुनून ना हो, वो जीना ही क्या जिसमें सुकून ना हो, है ना? तो सुकून कहाँ से मिलता है? हम्म। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है? और इश्क के जुनून क्या है? आप अगर, मैं तो ये कहता हूँ, सीधे-सीधे कहता हूँ, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपका हेल्दी रहना सबसे ज़रूरी है। इट इज़ हम्म। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन हेल्दी। हम्म। कोई ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, तो अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो भी आप देशभक्त नहीं हैं। हम्म। क्योंकि जब आप हेल्दी रहते हैं, आप ज़्यादा काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपके परिवार को आपके पीछे वक्त नहीं खराब करना पड़ता, सारे लोग अपने काम में मगन रह सकते हैं। हम्म। तो हेल्दी रहना इतना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग की भी ये बहुत बड़ी टिप्स है कि अपने बच्चों को स्वर विज्ञान सिखाएं। एब्सोल्युटली। और आप, क्योंकि इंस्पिरेशन इतनी बड़ी है कि आपकी उम्र कभी चेहरे से कोई गैस नहीं कर पाएंगे, अ, तो इसकी वजह से मुझे भी ऐसा है कि मैं जब आपकी उम्र की होंगी, थोड़ा बहुत आपके करीब अगर पहुंच जाऊं तो आई बी रियली हैप्पी। बट स्वर विज्ञान पे हम वापस अगर आए, तो स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर अब हम बात करते हैं कि हम अभी खाने की बात कर रहे हुँ, थे। तो हुँ, आपने बताया खाते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि राइट नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिव हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। हुँ। और एक्टिव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आपने रास्ते बताए, उसमें से कुछ भी सबसे इजी मुझे पर्सनली स्माइली बॉल लगता है हाँ, कि हाँ। वो आप कहीं पे भी कहीं साथ पे में रख बैठे-बैठे सकते भी हैं। कर सकते हैं। जी, और हुँ। आपने मुझे वो गिफ्ट दिया था और मैं वो यूज़ करती हूँ। खाने के बाद कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए? खाने के बाद, खाते वक़्त तो सूर्य नाड़ी होनी ही चाहिए, लेकिन हम्म। हमारे बाप बोलते हैं खाने के बाद 10 मिनट आपको लेटना चाहिए, जिसको बोलते हैं वाम कुक्षी, हम्म। है ना? हम्म। तो उस टाइम भी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, ओके। वो होनी चाहिए। तो क्या ओके। होगा कि डाइजेशन आपका जो है, वो प्रॉपर बढ़िया से हो जाएगा। हम्म। फिर नाड़ी का ऐसा है कि आपकी जो है, वो दिन के अंदर ज़्यादा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए ओके। और रात में आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। ओके। इसीलिए रात को जब आप सोते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप बाईं करवट, लेफ्ट करवट सो जाएं, ताकि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो, आपकी बॉडी जो है वो सही तरह से पूरी रात काम कर सके हम्म। और दूसरे दिन के लिए अपने बॉडी को तैयार कर सके। ओके। तो ये स्वर जो है, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, उससे हम्म। आपका दिन का अंत कैसे होता है, उस सब में नाड़ी का इम्पोर्टेंस है। ओके। तो आपने बताया कि दिन के दौरान चंद्र नाड़ी चंद्र नाड़ी ज़्यादा ज्यादातर प्रोमिनेंट वक्त, होनी चाहिए। बट आई थिंक एक्टिविटी के हिसाब एक्टिविटी से के हिसाब से, जैसे खाना है उसमें तो आपको सूर्य सूर्य नाड़ी। नाड़ी चाहिए। आप कुछ लेबर वाला काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मीटिंग है और स्टाफ को आपको कुछ गुस्सा होके बोलना है ना? हम्म। कभी-कभी हमको एक्टिंग की भी करनी पड़ती है, आप भी करते हम्म। होंगे। तो उस टाइम आपकी सूर्य नाड़ी होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ओके। ठीक है। ऐसे लेबर वाले काम है, जैसे आप जिम करते हैं या आप हम्म। एक्सरसाइज करते हैं, दैट टाइम आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। लेकिन ओके। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें आपको माइंड स्टेबल चाहिए, जिसमें आपको कामनेस चाहिए, उस ऐसे जो काम है, आप पूजा कर रही है, ऐसे जो काम है, आप मेडिटेशन कर रही है, उस टाइम अगर आपकी चंद्र नाड़ी चाली है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है।